हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ा है कि मैं ये प्रीवियस पेपर 2019 और 20 का है। मैं आपको यहाँ पूरा पेपर बताने वाला हूँ, वो भी सॉल्यूशन के साथ, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। तो आपको मैं शुरू से बताऊँगा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला है कि आपको 15 मिनट मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटा आपको करने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको 2 सेक्शन में पेपर मिलेंगे, पहला है इंग्लिश, सेकंड है ग्रामर। उसके बाद जो है तो आपको मार्क्स जो है तो क्वेश्चन के आगे लगे मिलेंगे, आपको उसी के हिसाब से करना है। आइए सेकंड देखते हैं। सेक्शन ए, ये है हमारा सेक्शन ए। जी हाँ, ये है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो आपको ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें दिया है पैराग्राफ, देख रहे ना, ओ यक्षा धर्मा इज द ओनली शेल्फ डाउन। तो ये आपको दिया है, तो इसमें से आपको जैसे इसमें पूछेगा राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। आपको पूछ रहा पैसेज कहाँ से दिया गया है एंड इसका लेखक कौन है, इसको आपको लिखना है। ये हमको लग रहा है पहले चैप्टर से है इंग्लिश के। एंड सेकेंड है कि वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल से, मतलब युधिष्ठिर क्या पूछता है नकुल से। तो इस मतलब इसी का मतलब इतना इजी है कि इसी का क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट शॉर्ट 60 वर्ड। तो आपको ये दिया है क्वेश्चन, आपको 60 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। 60 वर्ड समझते हैं, जैसे जैसे ये एक वर्ड ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया, इसी तरह है। तो आपको 60 वर्ड में पूरा पूरा लिखना है। तो यदि हम लोग तो अच्छे यूपी बोर्ड के हैं तो कर ही लेंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि ये पहला क्वेश्चन जो लैंचो के जहाँ जो बारिश वाला वो चैप्टर होता है, मतलब उसमें उसका बारिश नहीं होती, वो गॉड को लिखता है तो लेटर, तो उसी के ऊपर है। ये तो 60 वर्ड आपको बना बना के लिखना है। एंड तो इसमें देखिए कि लिखा क्या, एनी वन, तो आपको एक क्वेश्चन करना है। दो दो में से जो आपको सही लगे वो करिए, नहीं तो मतलब कि जेलर तो सुकरात से क्या कहा, जो कप का प्याला देते हैं उसको सुकरात को पीने के लिए, मतलब उसके बारे में। तो जो आपको जो याद अच्छे से उसको आप लिखिए, और हाँ, जो याद हो उसी को लिखिए, जो याद ना हो उसको मत लिखिएगा। उसको कुछ भी लिख दीजिए, चलेगा। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच। मतलब इसको इसका जो आंसर इसको 25 वर्ड में लिखना है आपको। दो दो नंबर का होगा, इसमें दो क्वेश्चन करना है, तीन है। तो वाई शुड गुड पीपल नॉट से एट वन प्लेस, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमको सुकरात के आगे चैप्टर उससे आया है। हाउ डिड टेंसेस सक्सेड इन मेकिंग हिज गुरु सिंग टू अकबर, ये अकबर वाले चैप्टर से आया है, जो होता है जो गाने वाला होता है, कुछ ऐसा ही है। एंड से थर्ड, वाइट डिड यामा टेक द फ्रॉम ऑफ द यक्षा। तो अब यक्षा वाला चैप्टर से आया, इसको आपको करना है। एंड फोर्थ है मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो अब आपको इसको मिलाना है, जो सही होगा आपको। एंड आइए फिफ्थ देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पाइस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो ये दिया है आपको पोइट्री से, पहली बात तो ये है। ये दिया है पोयम, पोयम में से आपको आंसर छांट कर लिखना है, कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, दिमाग में कहीं नहीं जाना, सब यही दिया है। तो पहला है कि गिव द टाइटल ऑफ द पोयम ऑफ विच द अबोव स्टैंजा हैज़ बीन सिलेक्टेड। ये पूछ रहा है कि इस ये पोयम है, इसका जो है तो क्या कहते हैं, टाइटल क्या है। उसके बाद सेकंड पूछा पॉइंट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। इसमें राइमिंग वर्ड्स जैसे इसमें राइमिंग वर्ड हमारा हो गया है विद हार्ट ऑफ एनी फेट, फेट वेट हो गया, डोइंग, और ये डोइंग तो नहीं होगा, स्टिल स्टिल हो सकता है, लेकिन है तो फेट, फेट एंड वेट, ये होगा राइमिंग वर्ड्स, मतलब मिलता जुलता वर्ड्स। आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो ये देखिए सेंट्रल आइडिया तो कोई याद करता नहीं वैसे भी,
एकदम सही से लिखते रहते, नहीं सही नहीं नंबर कट जाता है। तो हमारा अगर सुझाव है कि आप जो है तो 4 लाइन की पोएम लिख लीजिए, वो आपको सही पड़ेगा। 3 नंबर का है, 2 में से एक करना कोई सा, ये कर ले चाहे चाहे ये कर लें, दोनों ही चलेगा। लेकिन जहाँ तक हमको सही लगता है तो ये कीजिएगा आप, क्योंकि 4 लाइन का पोएम है, खटाक से वो होता है ना, इनटू द सनशाइन इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फुल ऑफ द नाइट, ऐसे ही है ना पोएम? हाँ, ऐसे ही है पोएम। उसी तरह लिख दे, 4 लाइन के पोएम है, आराम 3 नंबर मिल जाएगा एकदम बढ़िया बढ़िया, बड़े बड़े अक्षर में। हाँ, बड़े बड़े अक्षर में लिखिएगा, छोटे छोटे अक्षर में लिखिएगा नंबर कट जाएगा। सेवेंथ है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच, वाई हैज एडिशन अवार्डेड अ मेडल। अच्छा, इतना इजी क्वेश्चन है कि एडिसन को अवार्ड क्यों दिया गया मेडल? इजी है। व्हाट इट किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर, विक्रमादित्य जस्टिस के लिए अपने फेमस था। वाई वाज जीसस ओवेंस एंग्री, नहीं जेसी ओवेंस एंग्री, एंग्री काहे हो गया था? वो जो उसके साथ रेस उस वाला मामला हुआ था, वो वाला अलग है। पॉइंट ऑफ, तो हाँ, इसमें भी जो है तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ये आपका सप्लीमेंट्री तरफ से आया है। 2 क्वेश्चन करने हैं, 1 छोड़ देना है जो ना है। अब ये ट्रू फॉल्स आ गया आपका, ये एक नंबर 4 नंबर का होता है। तो आप लगाना लू जोंग वाज अमेरिकन नेग्रो। अब अमेरिकन था कि जर्मन था, आई डोंट नो, बट आप देख सकते हैं बुक में, मुझे याद तो नहीं है। एन एंग्री एथलीट इट द एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स, इसका भी आप देख सकते हैं। विक्रम लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, यस ये ट्रू है। एंड फोर्थ एडिशन डिड नॉट सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आई डोंट नो, बट पढ़ना आप देख लीजिए बुक में, ये एडिशनल चैप्टर में होगा। अब हाँ, मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप अगर क्वेश्चन बैंक लेंगे तो अवतार के लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा अच्छा दिया रहता है। को मैं किसी कुछ कहना नहीं चाहता, आपको जो मन करे लीजिए, मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। 9 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सिल्वर जुबलीज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन 1929। इस मतलब ये दिया है कि जो सिल्वर जुबली से जो उसको अवार्ड दिया गया था बल्ब वाला, मतलब जो सेलिब्रेट किया गया था, तो कौन सा में किया गया था, तो ये बुक में मिल जाएगा आपको। 2 4 में से एक का टिक लगाना है आपको। आइए हम देख लेते हैं। पी, द एंजल्स टूक द जजमेंट सीट टू उज्जैन, ये उज्जैन हो जाएगा। हाँ, उज्जैन हो जाएगा, जहाँ तक है हमको लगता है। आप देख लीजिए बुक में, इंग्लिश का पेपर तो है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं आया है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज मेड ऑफ, मतलब किसकी बनी थी? सिल्वर की बनी थी, गोल्ड सोना की बनी थी, कि लोहे की बनी थी, कि पत्थर की बनी थी? आपको चेक करना है, हमको लग रहा है शायद स्टोन की बनी, स्टोन की कि सिल्वर, ऐसे कुछ था, मालूम नहीं है। द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वॉज लुलोंग एडोल्फ हिटलर एंड जेसी ओवेंस या पेरी डी कोबर्टिन, ये 400% ये वाला सही है, पेरी डी कोबर्टिन, यही सही है। अब सेक्शन बी आ गया, ये आपका ग्रामर से है, ग्रामर में आपको बहुत समझ करना होगा। ये आपका पहला आपका फंस ये देखिए, राहु ये डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब आपको लिखना है कि राहुल राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क ही फेल्ड सो, तो इसको आप करेक्ट सेंटेंस बाय रिऑर्डिंग द वर्ड्स, मतलब राहुल, ये नॉट डिड थोड़ी ना होगा, राहुल डिड नॉट हार्ड वर्क, या इसका मतलब इसका पूरा अच्छी तरीके से बना के आपको लिखना है, मतलब ये उल्टा सीधे वर्ड लिखें, इसको आपको सीधा करना है। जैसे राहुल डिड नॉट हो जाएगा, राहुल डिड नॉट हार्ड वर्क सो ही फेल्ड, ये हो सकता है। एंड सेकेंड आइए, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज़ ब्लाइंड, मतलब प्यार अंधा होता है। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट बनाना है आपके, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ना, मतलब कि माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव अंधा होता है, तो ये स्टेटमेंट है, तो लव इज ब्लाइंड वो क्या हो सकता है? डू दिस वर्क एट वंस चेंज, मतलब आप कुछ भी देख लीजिएगा, मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। एंड थर्ड आइए कि डू दिस वर्क एट वंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। माई फादर रेडी इनटू टाइम एंड ह्यूरीज ऑफ एवरी डे, करेक्ट ऑफ फ्रॉम द वर्ब गेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें गेट गॉट गेटन ऐसे 3 वर्ड होते हैं ना, इसमें से एक वर्ड भरना है, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में। आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन 11। ये होता है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, यस यस यही राइट है। तो 2 नंबर मिलेंगे आपको केवल ऑन भरने में, कितना इजी से पेपर आया है, आप तो बहुत इजी कर सकते हैं, आप 6 नंबर। और हाँ, जो अच्छी राइटिंग होगी उसको तो पक्का नंबर मिलेगा, चाहे वो लिखे चाहे ना लिखे, ये तो हम कन्फर्मली करके बता सकते हैं। बड़ा बड़ा लिखे, पूरे कॉपी 2 3 4 ABC कॉपी सब भर दो साले का। अब आइए देखते हैं 11th बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस।
हैड रमेश वर्क हार्ड, ये इसको कंप्लीट करना है। हैड रमेश वर्क हार्ड, यदि अगर रमेश वर्क हार्ड करेगा तो ही पास्ड, और क्या हो सकता है, वो पास हो जाएगा। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग को स्ट्रेंथ सिटीजन्स, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी, सोहन सेड, तो सोहन ने पहले एस यहाँ पे कैपिटल होगा। सोहन सेड टू गीता व्हेन आर यू गोइंग टू अलीगढ़, अलीगढ़ में एक कैपिटल होगा। 2 नंबर मिल रहे हैं आपको, वाओ, मुझे भी मिले थे। 12 है ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक था, ये भी मतलब इसको ट्रांसलेट करना है। अब आते हैं 13, राइट द लेटर टू योर मदर, लेटर लिखिए, चाहे राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज एंड ग्रांट टू लीव फॉर अ वीक एज यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। टाइफाइड मतलब टाइफाइड होता नहीं, बुखार टाइप का होता है, बहुत हाईली होता है। तो हमें दो में से एक आपको लिखना है, तो जो इजी है, इजी था तो हम आपको बता सकते हैं कि इजी है ये मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बहुत ही इजी है, आप लिख सकते हैं। लेटर में आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेटर को बना के लिख सकते हैं, अगर आप अच्छी इंग्लिश आती है आप बना सकते हैं, मैं सुझाव दे सकता हूँ कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब आइए 14, राइट राइट अ कंपोजिशन on any one of the following topics in about 75 words, point are given below for each topic, develop the composition। ये 6 नंबर का है, पहले देखिए 6 नंबर का, इसमें से राइट ए कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 75 वर्ड्स। ये कह रहा है कोई एक टॉपिक उठाइए जैसे आपको जिसमें रुचि हो, माई ग्रैंडफादर, एन एलिफेंट, द रेड फोर्ट, इधर भी है क्या कुछ, इधर बताते हैं हम आपको क्या है। ये 3 टॉपिक दिया है, 3 टॉपिक में से आपको एक एक उठाना है, और हर एक में से 75 लिखना है वर्ड्स, 75 75 75 75 75 75, कुछ कम भी कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, तो 6 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं 15, ये तो अनसीन पैसेज है, इजी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट थ्री ऑन। तो 4 सेंचुरीज मेन हैव वॉच द ब्लैक मिस्टीरियस मून ड्रिफ्ट अक्रॉस, ये पूरा आपको पैसेज दिया है, तो आपको इसी में से आंसर अब मिल जाएगा, इसमें से आंसर मिल जाएगा, 3 नंबर आपको बढ़िया मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा पेपर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।